सो संक्रांति के स्पेशल डे पर राजा साहब का एक और नया पोस्टर रिवील हो चुका है। वीडियो आज थोड़ा ज्यादा लेट हो गया क्योंकि सुबह से ना छत पर म्यूजिक सिस्टम बज रहा है तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। क्या बोलेगा? ये समस्या है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसा है राजा साहब का संक्रांति स्पेशल पोस्टर। इसी के साथ राजा साहब की न्यू रिलीज डेट क्यों अनाउंस नहीं की गई आज, आखिर कब रिलीज होगी राजा साहब, इसका प्रमोशन कब से शुरू होगा और राजा साहब के मेकर से मेरे जैसे कई फैंस की कौन सी बड़ी कंप्लेन है, इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। మన యాక్టర్స్ దే ఆర్ ది ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ వరల్డ్ వైడ్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఆ రోజు రాజా సాబ్ రిలీజ్ అవుతుంది రేపు ప్రభాస్ గారిది. జపాన్ లో కూడా ఆడియో లాంచ్ జరుగుతుంది. జపాన్ వర్షన్ కూడా చేయమంటున్నారు. దే ఆస్కింగ్ మీ టు మేక్ ఎ జపాన్ వర్షన్ ఆఫ్ అ సాంగ్. అంటే ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ ప్రభాస్ గారు ఇస్ కమింగ్ విత్ అ మాస్ సాంగ్స్. ఒక హీరోయిన్ తో ఒక డ్యూయెట్, ఒక ఐటమ్ సాంగ్, ఒక లాస్ట్ ముగ్గురు హీరోయిన్తో ఒక పాట, ఓపెనింగ్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్, ఇంకా అసలు రాజా సాబ్ వరల్డ్ కి ఒక థీమ్, సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యారీ టైల్ ఆ సినిమా. అది రిలీజ్ అవుతుంది, ఎవరికి ఎక్కువ హైపులు లేవు ఆ సినిమా పైన. మాకు అది మంచిది, అలా లేవు. మాకు అదే కావాలి. మాకు ఎంత లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే థియేటర్ లో అంత ఒక్కొక్క పాట రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి వావ్ వస్తుంది. Hey everyone, welcome to Film B में हुई जानी। सो दी राजा साहब का आज संक्रांति स्पेशल पोस्टर आ गया है। सिंपल सा पोस्टर है ये, कुछ खास कुछ नया नहीं है, लेकिन जो प्रभास लग रहे हैं ना इसमें, सिंपल सा लुक है, बियर्ड, लॉन्ग हेयर और चेहरे पर क्यूट सी स्माइल, बोले तो एकदम हैंडसम हंक। यार पर्सनली मुझे ना राजा साहब में प्रभास का लुक और उसमें भी ये जो हेयर स्टाइल है ना उनकी, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बाहुबली के बाद इतनी मूवीज आई उनकी, बट ये कह सकते हैं कि बाहुबली के बाद उनका ये लुक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब ये कह सकते हैं कि हर एक मूवी के बाद उनका लुक और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। एंड बॉडी तो बाय गॉड बहुत ही स्लिम ट्रिम हो ही गई है उनकी। आजकल लगता है बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मेकर्स ने जो पोस्टर आज रिवील किया है ना, उसमें कैप्शन सबने अलग अलग लिखा है। राजा साहब का जो ऑफिशियल एक्स पेज है ना, उस पर उन्होंने संक्रांति विश की है और तेलुगु में कुछ लिखा है। यार राजा साहब के मेकर से ना मुझे और मेरे जैसे कई फैंस की यही कंप्लेन है कि भाई आप एक पैन इंडिया मूवी बना रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि जब भी कोई प्रमोशनल कंटेंट रिवील करो तो उसे इंग्लिश में कम से कम रिवील करो। अगर आपको कोई पैन इंडिया मूवी बनानी है, उसे ब्लॉकबस्टर करनी है, तो आपको हिंदी ऑडियंस का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि पैन इंडिया मूवी की सक्सेस का सफर हिंदी ऑडियंस से ही होके गुजरता है, जिसका रिसेंट और बेस्ट एग्जाम्पल है पुष्पा 2। आगे भी जब राजा साहब की क्विज आई थी ना, उस वक्त भी उसके सारे क्वेश्चन तेलुगु में ही थे। और जब मेरे जैसे हिंदी फ्रेंड्स है ना, उनकी यही कंप्लेन थी कि भाई अगर आप पैन इंडिया मूवी बना रहे हो, प्रभास को लेकर कोई मूवी बना रहे हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रभास के फैंस सिर्फ साउथ में ही नहीं है, अब नॉर्थ में भी है, बल्कि ये कहो पूरी दुनिया में है। उस वक्त मैंने भी ना हर प्लेटफॉर्म पर ये कंप्लेन की थी कि भाई ये जो सवाल है ना क्विज के, वो कम से कम इंग्लिश में रख देते। तो कहने का मतलब ये है कि आगे से ना थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। अब जब राजा साहब का प्रॉपर प्रमोशन शुरू करें ना आप, तो उसमें हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रख के कीजिए। भाई यहाँ पर भी प्रभास के डाई हार्ड फैंस बैठे हैं। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। अच्छा, राजा साहब के ऑफिशियल पेज के अलावा डायरेक्टर मारुति ने भी ये पोस्टर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, द लास्ट संक्रांति वेर इट ऑल बिगन, दिस संक्रांति प्रॉमिसिंग यू ऑल द बेस्ट वर्जन ऑफ डार्लिंग इन 2025। मतलब लास्ट संक्रांति पर इस वाले पोस्टर से राजा साहब की जर्नी शुरू हुई थी और इस संक्रांति राजा साहब के थ्रू प्रभास का बेस्ट से बेस्ट वर्जन लाएंगे राजा साहब के मेकर्स, ये प्रॉमिस की है मेकर्स ने। तो भाई यहाँ पर 2025 में ही राजा साहब रिलीज हो रही है, ये तो डायरेक्टर मारुति ने कंफर्म कर दिया, लेकिन आखिर कब पता नहीं, क्योंकि देखिए 10 अप्रैल से तो ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है और अब मई में ये मूवी आने वाली है, ये भी अपडेट आ रही थी। 16 या 23 ऑफ मई, इन दोनों में से किसी एक डेट को टारगेट कर रहे हैं मेकर्स, ये कहा जा रहा था। तो अगर मई में ये मूवी आ रही है तो मेकर्स ने आज इस पोस्टर के साथ इसकी न्यू रिलीज डेट अनाउंस क्यों नहीं की? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मई से भी ये मूवी पोस्टपोन होने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा जून या जुलाई में राजा साहब को रिलीज करना बेस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद ना अगस्त में इंडिपेंडेंट डे पर वॉर 2 रिलीज हो रही है। बहुत बड़ी मूवी है ये। अब मूवी कैसे निकलती है वो तो अभी से कह नहीं सकते, लेकिन बड़ी मूवी है ये, जिसमें इस बार ऋतिक रोशन के साथ साथ एनटीआर भी है। मतलब हिंदी प्लस साउथ फैंस दोनों को अट्रैक्ट करेगी ये मूवी। तो अगर राजा साहब मई में ही रिलीज हो जाती है ना, तो ये उसके लिए बेस्ट से बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस टाइम ना उसके आसपास कोई और बड़ी मूवी रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मई से भी ये मूवी आगे जा रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जून या फिर जुलाई, उससे आगे इस मूवी को खींचना ठीक नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजा साहब इस मूवी को ना कम आंकने की भूल मत करना। मेकर्स तो इसके लिए कॉन्फिडेंट है ही। वो जो पोस्टर्स, ग्लिम्स और मोशन पोस्टर शेयर करते हैं, उस वक्त जो उनका कॉन्फिडेंट दिखता है ना, भाई इट्स अनबिलीवेबल। बट इसके अलावा भी राजा साहब में प्रभास है, जिनकी इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैन फॉलोइंग कम नहीं है। ऊपर से अभी इस वक्त हॉरर कॉमेडी मूवीज का ट्रेंड चल रहा है।
भाई हॉरर कॉमेडी मूवी की ना एक सेपरेट ऑडियंस बन चुकी है और इसका रिसेंट एग्जांपल है बुलबुलैया 3, शैतान और स्त्री 2। भाई बुलबुलैया 3 जैसी मूवी सिंघम अगेन जैसे मास मसाला मूवी को टक्कर दे रही है। तो भाई यहाँ पर तो पैन इंडिया स्टार प्रभास है, ऊपर से हॉरर कॉमेडी रोमांटिक टाइप की मूवी, प्लस इसका इतना बड़ा स्केल। भाई ये मूवी अपने डे 1 पर कहाँ तक जाएगी, कितना कलेक्शन करेगी, वो अभी हम और आप सोच भी नहीं सकते। सो भाई मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम प्रभास फैंस इस मूवी को हल्के में लेने की भूल ना करे। सो यार ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे आपको ये संक्रांति स्पेशल पोस्टर कैसा लगा और इसमें प्रभास का लुक कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।